नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन 4। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -9। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट -9 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -12, उन दो में से अगर एक नंबर -12 है तो हमें फाइंड द अदर, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -9, वन ऑफ द नंबर इज -12, फाइंड द अदर। Let the other number be x। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है x। अदर नंबर क्या है? एक नंबर तो हमारा गिवन है -12, दूसरा नंबर आ गया x, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है -9। तो जो दूसरा रैशनल नंबर है वो हमें निकालना है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? देखिए यहाँ पे -12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -9 है। अगर हम -12 को दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो -9 अपॉन -12 हो जाएगा। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। तो दूसरा जो रैशनल नंबर है वो आ गया हमारा 3/4। ये आंसर आ गया क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/9। सेम ही है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर में गिवन है -16/9। इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3, फाइंड द अदर। सेम, जो दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसे हम मान लेते हैं x। लेट द अदर नंबर बी x। क्या गिवन है? वन ऑफ द नंबर है -4/3। अदर नंबर जो हमने फाइंड आउट करना है उसे मान लेते हैं x। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है, प्रोडक्ट गिवन कितना है? -16/9। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू, देखिए -16/9 है। जब ये -4/3 है, ये इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, अभी तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पर ये डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका उधर जाकर, यानी इनटू उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 3/-4। ठीक है, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। तो जो दूसरा रैशनल नंबर है वो आ गया हमारा 4/3। ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, बाई व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। ये भी सेम ही है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा मुड़ा गया है यहाँ पर। क्या कहना चाह रहे हैं? बाई व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56। किस रैशनल नंबर से हमें -15/56 को मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमारा जो आंसर है, जो हमारी जो वैल्यू है -5/7 आ जाए। तो सेम प्रोसीजर मान लेते हैं कि x से अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें, x इंटू -15/56 टू गेट -5/7। ये है आंसर 6। ठीक है, बाई व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पर। x इज इक्वल्स टू -15/56 है ना, ये -5/7 है। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये 56 ऊपर चला जाएगा, -15 नीचे आ जाएगा। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाता है। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 7 1 ज़ार 7, 7 8 ज़ार 56। यानी जो हमारा आंसर आ गया 8/3 है। 8/3 को अगर हम -15/56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -5/7। ठीक है, क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आंसर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बाई व्हाट रैशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। सेम है, किस लेट द नंबर बी x मान लेते हैं।
व्हाट रैशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड। एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें -8/39 इंटू एक्स टू ऑप्टेन क्या करना है हमें 1/26। ठीक, एक्स के साथ अभी हमारा यहाँ पे -8/39 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसे इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, सेम जो नंबर है ये अगर 1/26 के साथ हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, ये 39 ऊपर चला जाता है, 1/26 ऐसे कैसे लिख देते हैं, 39 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना इक्वल्स टू के दोनों तरफ, और -8 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -8 नीचे। इसीलिए जब भी इक्वल्स टू के दूसरी तरफ नंबर रहता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है ना, 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 3 ज़ार 39, 13 2 ज़ार 26, ये आ गया 3/-16। नेगेटिव को ऊपर साइन ले जाते हैं। ठीक है, 3/-16 है ना, ये आ जाएगा -3/16। इसका आंसर क्वेश्चन 7 कंप्लीट। 8th क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, पहले से क्वेश्चन को समझते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड, यानी हमें -33/8 को किस नंबर से हम डिवाइड करें कि हमारी जो वैल्यू है -11/2 आ जाए। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स, जिसे भी हमें फाइंड आउट करना होता है हम मैथ में क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। हमें क्या करना है, -33/8 को किस नंबर से हम डिवाइड करें, लेट द नंबर बी एक्स, की जो हमारी वैल्यू है -11/2 आ जाए। देखिए हम लोग जानते हैं a/b डिवाइडेड बाय c/d की अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है a/b इंटू c/d की जगह आ जाता है d/c, इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे a/b है, c x हो गया, d को हम मान लेते हैं 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -33/8 इंटू x/1 है तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -11/2। -33/8 का 1/x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, -33/8 -11/2 को एक तरफ ले जाते हैं, x को बिल्कुल अलग करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, तभी इसकी वैल्यू निकल के आएगी ना। इनटू में -11 नीचे आ गया, ऊपर है ना तो नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, इसी तरीके से x ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके, और अपॉन में 1 आ जाएगा। अब इसे नेगेटिव से नेगेटिव काट देते हैं, 11 1 ज़ार 11, 11 3 ज़ार 33, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 3/4। जो हमारा जो आंसर है 8 क्वेश्चन का आ गया हमारा 3/4। क्वेश्चन 9 देखते हैं, डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाई द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। हमें डिवीज़न करना है, किसका डिवीज़न करना है हमें, पहले तो 13/5 का जो सम है, 13/5 का सम मतलब होता है एडिशन, -12/7 बाई द प्रोडक्ट डिवाइड करना है ना, तो नीचे आएगा बाई द प्रोडक्ट किसका है -31/7 इंटू 1/-2। इसको एडिशन करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 5 और 7 ऐसे एडिशन तो होगा नहीं, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 35 एलसीएम आ गया। ठीक है, 13 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 7 से, 13 7 ज़ा 91 प्लस 5 को किससे, -12 को किससे करना पड़ेगा, -12 को करना पड़ेगा 5 से, ये हो गया -60, अपॉन में आ गया आपका 7 2 ज़ार -31 अपॉन -14, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आ गया 91 -60 अपॉन 35। अब अपॉन में 31/14 है ना, हम लोग ये पढ़ चुके हैं a/b/c/d होता है, तो a/b इंटू d/c हो जाता है, तो ये अपॉन में उल्टा लिख दिया जाएगा, 14/31 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 31/35 इंटू 14/31, 31 से 31 कैंसिल आउट हो गया, 7 2 ज़ार 14, 7 5 ज़ार 35। तो हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर आ गया 2/5।
5। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। हमें डिवाइड करना है इसके सम से, पहले किसका सम 65/12 प्लस 8/3 से डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंस 65/12 माइनस 8/3, जो उनका डिफरेंस है, इससे हमें इसके सम को डिवाइड करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 12 और 3 ऐसे एडिशन नहीं कर सकते, एलसीएम आ गया 12, ये आ गया 65 प्लस 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 8 4 ज़ा 32 आ गया, अपॉन सेम एलसीएम आ गया 12, 65 ऐसे कैसे आ गया, 8 4 ज़ा 32। ठीक, 65 प्लस 32 क्या होगा, 2 और 5 आ गया 7, 6 और 3 आ गया 9, 97/12 इंटू 65 माइनस 32। अब देखिए पहले तो ये इसकी वैल्यू 12 ऊपर आ जाएगा, 65 माइनस 32 क्या आया आपका, 5 माइनस 2 आया 3, 6 माइनस 3 आया 3, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई 97/33। ये हो गया आंसर, क्वेश्चन 10 कंप्लीट। काफ़ी इजी था ना, हमें खाली लैंग्वेज को उसकी समझना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है ना, ठीक है। 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11th का फर्स्ट पार्ट है, 9/8 डिवाइडेड का साइन है, ब्लैंक में क्या आएगा, इज इक्वल्स टू -3/2। 9/8 डिवाइडेड बाय ब्लैंक साइन है, इक्वल्स टू -3/2। लेट जो ब्लैंक है इसे मान लेते हैं x, 9/8 डिवाइड का साइन है ना, यानी अपॉन x/1, x मान लेते हैं ना, ठीक है, -3/2। ठीक, कैसे लिख सकते हैं इसे हम, 9/8 इंटू x/1 है ना, जैसे अभी डिवाइड का साइन था, इंटू का साइन आएगा तो 1/x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -3/2। 9/8 ऐसे आ जाएगा, x को एक तरफ ले जाते हैं, ये आ गया -3, यहाँ है नीचे आ गया, 2 नीचे है तो ऊपर आ गया, 1/x है, x ऊपर चला गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू आ गई माइनस, नेगेटिव का साइन था ना नीचे, ऊपर ले गए 3/4, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/4। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं 11th का। सेकेंड पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिवाइडेड का साइन है, -7/5 इक्वल्स टू 10/90। यहाँ पे इसे मान लेते हैं ये x है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, x को आपको डिवाइड करना है, x को हम लिख सकते हैं x/1, डिवाइड करना है आपको -7/5 से, इक्वल्स टू 10/90। ये डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, x/1 इंटू -7/5 है तो उल्टा हो जाएगा, 5/-7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10/90। x को इसी तरफ रहने देते हैं, 10/19 है, 5 नीचे आ जाएगा, -7 ऊपर आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इसकी वैल्यू आ गई -14/90। ये हो गया आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है, फिल ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू -4/15। ब्लैंक स्पेस है, डिवाइडेड -3 है, इक्वल्स टू -4/15। ब्लैंक को मान लेते हैं x, ये हो गया x/1 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय -3 है, -3/1 लिख देते हैं, इक्वल्स टू -4/15। ये आ गया x इंटू -3 है, ऊपर जाके आ जाएगा -1/3, नेगेटिव साइन ऊपर ले गए, इक्वल्स टू -4/15। x की वैल्यू आ गई हमारी -4/15, -3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव का साइन नीचे आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4/5। थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ है -12 डिवाइडेड
ब्लैंक स्पेस है इक्वल्स टू -6/5। ठीक है, फोर्थ पार्ट है -12 डिवाइडेड ब्लैंक स्पेस इक्वल्स टू -6/5। इसको x मान लेते हैं। ठीक है, -12/1 आ गया, अपॉन -12 को -12/1 लिख दिया, ब्लैंक को x मान लिया, x/1 इक्वल्स टू -6/5। ये आ गया -12। ठीक है, x है, ये आ गया इंटू 1/x। डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाया, -6/5 -12 है इंटू ये आ गया -6 नीचे, 5 आ गया ऊपर और x आ गया इधर। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, x की वैल्यू आ गई हमारी 10। फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 10। क्वेश्चन 12 देखते हैं। आर रैशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या मतलब है इस बात का? क्लोज मतलब होता है आर रैशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इस बात का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या रैशनल नंबर का जब हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर रैशनल नंबर ही आता है? मैक्सिमम केस में ट्रू है, लेकिन जब हम इसे 0 से डिवाइड करते हैं तब हमारा आंसर रैशनल नंबर नहीं होता, तो ऑलवेज नहीं होगा ये, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट आ जाएगा इसका आंसर नो। सेकेंड पार्ट है आर रैशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। क्या जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तब रैशनल नंबर का जब हम डिवाइड करते हैं आंसर सेम आता है? नहीं आता। सेकेंड पार्ट का आंसर भी नो होगा। आर रैशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। क्या हम ग्रुप करके जब डिवीज़न करते हैं उसके बाद फर्स्ट ग्रुप को एक साथ रखते हैं, सेकंड ग्रुप को एक साथ रखते हैं, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आंसर सेम आता है? नहीं आता। इसका आंसर भी नो होगा। फोर्थ पार्ट है कैन वी डिवाइड 1/0। क्या हम 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, हम किसी भी नंबर को 0 से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। अनडिफाइंड आता है हमारा आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 1 ही कंप्लीट।